तैयार कर लिए है ना माशाअल्लाह। मैं माइक मुफ्ती साहब कुबला के हवाले करने जा रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मुफ्ती साहब किसी मिंबर पे तशरीफ ले जाते हैं या मुफ्ती साहब कुबला का खिताब होता है, अभी चंद दिन पहले हजरत से मेरी मुलाकात उरई की सरजमीन पर हुई। झांसी से बहुत करीब है उरई, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हुई। अल्लाह का शुक्र है मुताद्दिद जगहों पे मुलाकात होती रहती है, लेकिन जो नौजवानों का जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हजरत से मोहब्बत करने का अंदाज है, जब हजरत को देखते हैं तो आशिक खुद ब खुद लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद करने लगते हैं। जरा दिल की गहराई से एक बार सारा मजमा अपनी गुलामी का सबूत फराहम कर दे और बहुत तेज आवाज में एक हाथ को मौला हसन का नाम का झंडा बनाए और दूसरे हाथ को मौला हुसैन के नाम का झंडा बनाए, नारा बुलंद करे, नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे इन्हीं वालों को, बहराइन शरीफ वालों को। जरा दिल की गहराई से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हुसैनी कमेटी पश्चिम महल्ला। अल्लाह सलामत रखे नौजवानों। जरा दिल की गहराई से मुफ्ती अशरफ जीलानी कादरी अजहरी साहब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आमदे सरकार हस्साने मिल्लत, आमदे सरकार हस्साने मिल्लत, जानशीने सरकारे मसौली। अब एक बार आप लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद कर दे, मैं माइक के हवाले कर दूं। अब नौजवान कैसे बोलते हैं जरा सा पूरी, जिसको अल्लाह ने अहले ज़बान बनाया है वो हुजूर का नाम ले ले। हाँ हुजूर, ये बहुत अच्छा रहेगा। जी जी, वो बहुत अच्छा रहेगा हुजूर। जी 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 जी, माशाअल्लाह। ये कुर्सी जरा सा इधर कर दें। माशाअल्लाह हाफिज वसीम साहब किबला और इनके तमाम साथियों की बड़ी मेहनतें हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको मुबारक फरमाए माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। सुभान अल्लाह। अच्छा अब भाई आप नारा लगा दो, आप नारा लगा दो माशाअल्लाह। आप मजमे में बैठो हमारे भाई, सारे लोग जवाब दे दें, इस दीवाने के नारे के जवाब दे दें। एक नारा लगाओ, नारे हैदरी, हाथों को उठा के नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मुफ्ती साहब किबला की ख्वाहिश है कि दो गली हो गई हैं, तो जो उधर की गली है वो जरा सा वो ये सामने की है, नहीं इसको इधर कर लेते हैं, वो रहने दीजिए साइड में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इधर करीब कर दीजिए, इधर करीब कर दीजिए। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वो एक गली कर दीजिए। हजरत के आने के हिसाब से रहेगी, ठीक रहेगा। हाँ आप एक गली कर दीजिए। हाँ माशाल्लाह। और जो हमारे भाई रोड की जीनत बने हुए हैं, देखिए हमारे भाइयों ने, कमेटी वालों ने मर्दों के बैठने का इंतजाम कैंपस मिंबर के सामने किया, इधर हमारी बहनों के बैठने का कैंपस अलग बनाया। अब जाहिर सी बात है जो मर्द लोग हमारे भाई हैं, जो मर्द हजरात वो यहाँ बैठ गए, और जो खवातीन हजरात थी हमारी माँ और बहनें वो अपने कैंपस में बैठी हैं। जो ये रोड पर नजर आ रहे हैं ये मर्द हैं या खवातीन या बीच वाले, हमें पता नहीं, हमें नहीं पता। अगर आपका भी ताल्लुक मर्दों से है तो आप भी यहाँ आकर के बैठ जाइए, कुर्सियां खाली हैं, आपका इंतजार करें। मेंबर नूर पर जलवागर जुमला उलमाए अहले सुन्नत, सामीन हजरात, इस्लामी रिश्ते की इज़्ज़तदार पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम,
इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वद्दाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह के महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम कि उसने हमें और आप सबको आज की इस अजीमुशान महफिल में हाजिर होने का मौका अता फरमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। काबिल मुबारकबाद हैं हमारे तमाम भाई जिन्होंने मुसलसल मेहनत और कोशिश के साथ इस अहले बैत के ज़िक्र की महफिल को सजाया। अल्लाह उनकी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस इलाक़े पर रहमो करम की बारिशें नाजिल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत महफिल है। बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ हम और आप सुन रहे हैं और अभी शहज़ादे इमाम हुसैन भी तशरीफ़ लाने वाले हैं, तो हमारे लिए मज़ीद जो है खुशकिस्मती की बात है। आप आए हैं आगे से लेके पीछे तक। मैं अपने तमाम नौजवानों से, बुज़ुर्गों से ये गुजारिश करूँगा कि ये कोई आम महफिल नहीं है, ये ख़ास महफिल है ज़िक्र शुहदाए करबला के नाम से, और जहाँ खातून जन्नत शहज़ादी कौनैन के शहज़ादों का ज़िक्र होता है, अल्लाह वहाँ बिगड़े मुक़द्दर बेहतर कर देता है। इसलिए ये जो महफिल है ये दुनिया की बातें करने की, मस्ती मजाक करने की, मुझे लगता है कि ये गैर मुनासिब बात होगी कि हम अहले बैत के ज़िक्र की महफिल में रहें, इमाम हुसैन के ज़िक्र की महफिल में रहें और हमारी तवज्जो इधर उधर हो, या हम बैठकर दोस्तों के साथ बातचीत करें, गपशप करें, मजाक करें। मुझे लगता है कि ये गैर मुनासिब बात है। आप जिम्मेदार लोग हैं, समझदार लोग हैं, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। कोशिश कीजिएगा कि बड़े एहतराम के साथ इस महफिल में शिरकत करें। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ तक कह दिया कि जब अहले बैत का जिक्र हुआ करे तो दामन अपने फैला के बैठा करो, इसलिए कि जहाँ अहले बैत का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। इसलिए ये बड़े अदब की महफिल है। जलसे तो हर दिन होते ही है, लेकिन ये बहुत अदब की महफिल है। इसलिए कोशिश करें कि जितनी भी देर आप बैठें अदब के साथ बैठें। अल्लाह हमें इस महफिल की बरकतों से माला माल फरमाए। एक आशिक ने कहा था, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन का। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप हुसैनी हैं, और
अल्लाह ने जब से हमें इस दुनिया में पैदा फरमाया उस दिन से लेकर आज तक आका हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह जब तक ये सांसें चल रही हैं आका हुसैन का जिक्र होगा। लेकिन आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक अलमिया है कि हमारे कौम के बहुत सारे लोगों ने आज तक हुसैनियत का मतलब नहीं समझा। उन्हें ये बात समझ में नहीं आई कि हुसैनियत किस चीज का नाम है। आप देखते नहीं है, जैसे ही मुहर्रम शरीफ का चांद नजर आ जाता है, हमारे बहुत सारी हमारी कौम के नौजवान अपने माथे पर हरे रंग की पट्टियां बांधकर जिस पे या हुसैन लिखा होता है, और फिर वो निकल जाते हैं शरीयत के खिलाफ काम करने के लिए। हमारे उलमा जब उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, आपको मालूम है कितने इमामों की इमामत छूट गई सिर्फ इसी बुनियाद पर कि उन्होंने मुहर्रम के महीने में शरीयत का मसला क्यों बताया। कितने लोगों की मुखालिफत इस मुबारक महीने में होती है सिर्फ इस बुनियाद पर कि ये मसला क्यों बताया, आपको मालूम है। और जो लोग माह मुहर्रम के महीने में गलत काम करते हैं, शरीयत के खिलाफ काम, जब उलमा उन्हें मना करते हैं तो वो कहते हैं क्या दुनिया में और कोई गलत काम नहीं हो रहा है? क्या सिर्फ मुहर्रम में ढोल बजाना ही गलत काम है जो आप रोक रहे हैं? या इसके अलावा आप देख लीजिए बहुत सारे ऐसे काम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि बहुत सारे शरीयत के खिलाफ जो काम है माह मुहर्रम में वो यहाँ नहीं होते हैं। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल पूरी कौम के लिए, पूरे मुल्क के लिए है कि आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो मुल्क के कोने कोने पर हालात बने हुए हैं, उन हालात के बारे में ना आज हमें फिक्र है, न हमारे बुजुर्गों को फिक्र है, न कौम के जवानों को फिक्र है। हमारी फिक्र सिर्फ और सिर्फ रस्म रिवाज में लगी हुई है कि ये फला महीना है, ये फला मौका है, ये फला मौका है। याद रखिएगा हम सिर्फ करबला के हर साल वही वाकयात दोहरा दिए जाते हैं, और हम वही पुराने वाकयात जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हर हर बच्चे को याद है, वो पुराने वाकयात सुनने के बाद मुतमईन हो के चले जाते हैं कि नहीं साहब हमने कॉन्फ्रेंस करा ली। मैं कहता हूँ वाकयात तो सुनिए, करबला के वाकयात के साथ साथ इस बात पर भी गौर कीजिए कि करबला का पैगाम क्या है। पैगाम करबला के हवाले से जब आप गौर करेंगे तो आने वाली नस्लें भी इंशाअल्लाह तब्दील होती नजर आएंगी। हमने वाकयात करबला पर गौर किया, लेकिन पैगाम करबला पर हमने गौर नहीं किया। करबला का अगर वाकया सुनेंगे, आप जानते हैं हुसैनियत क्या है? अगर दो जुमलों में हुसैनियत को समझना है तो ये कह सकते हैं आप, जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाली जात का नाम इमाम हुसैन है, और जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाने का नाम हुसैनियत। जुल्म के खिलाफ, बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाने का नाम हुसैनियत है। आज कौम मुस्लिम जिंदगी के हर मसले में समझौता करती हुई नजर आ रही है, हर जगह कंप्रोमाइज। मसला अजान का हो हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं, मसला मस्जिद का हो हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं, मसला तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत का हो हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं, मसला मॉब लिंचिंग का हो हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं, मसला हमारी बहन बेटियों की इज्जत व आबरू का हो हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि अब कल क्या होने वाला है। याद रखिएगा हुसैनियत के तेवर ऐसे नहीं होते हैं। हुसैनियत का मतलब ही है जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाना। जिस दिन आपके अंदर ये जुर्रत पैदा हो जाए, समझ लीजिए कि आज से आप असली हुसैनी बन गए हैं। हुसैनी दबने वाले नहीं होते हैं, हुसैनी डरने वाले नहीं होते हैं, हुसैनी खौफ खाने वाले नहीं होते हैं, हुसैनी कभी मैदान छोड़ने वाले नहीं होते हैं। 22,000 के लश्कर जर्रार के सामने मेरे आका हुसैन के गुलामों ने बता दिया था, जान जाती है तो जाती रहे, मगर हुसैन का कोई दीवाना करबला के मैदान को छोड़ के भागेगा नहीं। आज हमारी कौम का हाल देख लीजिए, आज आपकी निगाहों के सामने कौम मुस्लिम का हाल क्या है, हमारी निगाहों के सामने है। बड़े अफसोस के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था,
तवज्जो है आपकी? अपने दिल पे लिख के ले जाइएगा ये बात। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया था, काश मुसलमान मुसलमान का दुश्मन न होता तो हम पूरी दुनिया फतेह कर लेते। काश मुसलमान 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 के दुश्मन न होते तो हम पूरी दुनिया फतेह कर लेते। आज कौन किसका दुश्मन है? आप देख लीजिए, कोर्ट और कचहरी में चले जाइए, छोटी छोटी एक बालिश जमीन का मसला 20 साल से कोर्ट में है। जितने की जमीन नहीं उतने से ज्यादा पैसे खर्च हो गए, जितने की जमीन नहीं थी उससे ज्यादा जेवर चला गया, जितने की जमीन नहीं थी उससे ज्यादा बाजाब्ता जिल्लत और रुसवाई हो गई। है कौन? सगा भाई है, वो भाई जिसके साथ बचपन में हम उंगली पकड़ के चलते थे। आज हम दुश्मन किसके हैं? हसद। अल्हम्दुलिल्लाह, अफसोसनाक सूरत हाल ये है। तमाम तारीफें उस रब के लिए जिसने हमें जिंदगी दी है, मगर मेरी कौम आज डूब गई सिर्फ इस बुनियाद पर। हमें हमारी तारीफ चाहिए, हमें हमारा नाम बड़ा चाहिए। आज बड़े बड़े जलसे और छोटी छोटी महफिलें गांव से लेके शहर तक, शहर से लेके सूबे तक, सिर्फ इस बुनियाद पर नाकाम हो जाती है कि हमारी अपनी कौम के अंदर इख्तिलाफ है, हमसे पूछा नहीं गया, हमारी राय नहीं ली गई, हमसे मशवरा नहीं लिया गया। हमारी राय लेते तो काम अच्छा होता। यार खुदा के बंदो, ये मिजाज मत रखो। हुसैनियों का कभी ये मिजाज नहीं था। हुसैनियों का मिजाज ये था, फैसला ले लिया गया, अगर जो काम होने वाला है वो उम्मत के हक में अगर सच्चा है, फायदेमंद है, तो हम उस कौम के साथ हैं। ये हुसैनियों का मिजाज था। आज छोटी छोटी बात की बुनियाद पर कौम मुस्लिम लड़ रही है, लड़ाई हमारे दरमियान है। अफसोसनाक सूरत हाल ये है, कीना कहाँ है? हमारे यहाँ। हसद कहाँ है? हमारे यहाँ। बुराई कहाँ है? हमारे यहाँ। गीबत कहाँ है? हमारे यहाँ। एक दूसरे के खिलाफ साजिश करने वाले कहाँ हैं? हमारे यहाँ। टांग खींचने वाले कहाँ हैं? हमारे यहाँ। चाय के होटल पर मस्जिद के इमाम की बुराई करने वाले कहाँ हैं? हमारे यहाँ। बुखारी और मुस्लिम का दर्स देने वाले की बुराई आज चाय के होटल पर हो रही है। कहाँ हैं ये लोग? हमारे यहाँ। जो 365 दिन हमारी मुसल्ले पे है, उसकी गीबत कौन करता है जिसे पहला कलमा भी याद नहीं है? कहाँ हो रहा है ये? हमारे यहाँ। जिस कौम का मयार इतना गिर चुका हो, वो कौम कह रही है आज मुल्क के कोने कोने पर हमें पैरों के नीचे मसला और रौंदा जाता है। मैं कहता हूँ याद रखो, जब तुम बेहतर थे तो तुम्हारे हालात बेहतर थे, जब से तुम बिगड़ गए हो तुम्हारे हालात बिगड़ गए हैं। तुम आज भी समझ जाओगे तो तुम्हारे हालात बेहतर हो जाएंगे। किसी दौर में डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तुम कोई और नहीं हो, ये तुम्हारी तारीख थी। जिस कौम के जवान आज पैर की जूती की नोक पर दुनिया में है, इसी कौम के जवानों का मयार ये था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। अल्लाह, नारे तकबीर! जरा हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन। वाह 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 वाह। कहाँ हैं आप? क्या कहने मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। अल्लाह अल्लाह। हालात देख रहे हैं आज आप मुल्क के, आपकी निगाहों के सामने हैं। मैं उस तरह के वाकयात सुनाने का आदी नहीं हूं जो सबको आपको याद है। हम जिक्र करेंगे अहले बैत का भी और इमाम हुसैन का भी, लेकिन याद रखिएगा हर साल ये जलसा इसलिए किया जाता है कि फिक्रे हुसैन लेकर जाइए। जिक्र हुसैन में फिक्रे हुसैन न मिले तो फिर फायदा क्या है? खाली वाकयात आप सबको याद है, बचपन से लेकर आज तक आपको सारे वाकयात याद हैं। कोई ऐसा वाकया नहीं है जो मुझे याद है और आपको याद नहीं है।
करबला के ताल्लुक से जिक्र तो सुनिए, लेकिन साथ में फिक्र भी लेकर जाइए। हुसैन की फिक्र क्या है, करबला का पैगाम क्या है। आज जरूरत इस बात की है, तुम्हें अंदाजा नहीं है, मुल्क के कोने कोने में मारे जा रहे हैं मुसलमान, मुल्क के कोने कोने में सताए जा रहे हैं मुसलमान, मुल्क के कोने कोने में परेशान किए जा रहे हैं मुसलमान, मॉब लिंचिंग की जा रही है मुसलमानों के साथ। तुमने देखा नहीं, मुल्क के हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। मेरी कौम के लोग जब बात बिगड़ जाती है तो सेहरा किसी और के सर डाल देते हैं, लेकिन जब इज्जत की बात आती है तो आगे बढ़कर सेहरा अपने सर पे सजाने लग जाते हैं। नहीं मेरे अजीजों, तुमने अगर बुराई का सेहरा अपने सर न रखा तो दिन और बहुत ज्यादा खराब होते चले जाएंगे। जो बचपन से लेकर आज तक गलती की है, उसूल से कबूल करने का मिजाज पैदा करो, ताकि हम आज बैठकर गौर करें कि हमसे किस जमाने में कौन सी गलती हुई, ताकि हमारे हालात बेहतर होते चले जाएं। आज हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, मुल्क के जिम्मेदार कौन है? तुमने देखा नहीं, मेरी कौम तुम मुंह उठा के देख रही है कि कोई आएगा हमारा मसीहा बनकर, कोई आएगा हमारी बात करने वाला, कोई आएगा हमारा जिक्र करने वाला, कोई आएगा हमारे लिए हिमायत में खड़े होने वाला। मगर याद रखिएगा, अब तुम्हारे लिए हिमायत करने वाला कोई नहीं आएगा। जिसको आना था वो आ चुके हैं। अब अपने अंदर शऊर पैदा कीजिए, अपने अंदर कौम की फिक्र पैदा कीजिए, अपने सीने के अंदर उम्मत का दर्द पैदा कीजिए। तुम्हारी फलस्तीन की सरजमीन पर चीखें तुम्हारे कानों में क्यों नहीं जाती? आज मेरी कौम के जवान, 18 साल के जवान शराब के ठेके पर हैं, 18 साल के जवान शराब के ठेके पर हैं, 18 साल के जवान जिना के अड्डे पर हैं, 18 साल के जवान के हाथ में ताश के पत्ते हैं। मेरा 19 साल का जवान गुनाहों की दहलीज पर बैठा हुआ है। मैं कहता हूं मेरी कौम के जवानों, जवान किसी भी दौर में ऐसे नहीं थे। मेरी कौम के जवानों का मयार ये था, जब दुश्मन 22,000 के लश्कर के साथ थे तो हुसैनियों का नारा ये था, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर जवाब नहीं दे, नारे देखे का जवाब दे, शहजादे नारा लगाओ। सलामत रहिए मुफ्ती साहब। जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। याद रखिएगा, कलमा पढ़ने वालों का, कलमा पढ़ने वालों का यकीन किसी जमाने में तीरों तलवार पर नहीं था। हमारा यकीन हर जमाने में अल्लाह की रहमत पर था। आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, आपको मालूम है, मैं बताऊं आपको छोटी सी बात। एक बकरी चराने वाला इंसान, जरा गौर से सुनिएगा, बकरी चराने गया, उसे शेर का छोटा सा बच्चा मिला, उसने उसे ले लिया, पाला उसे बकरियों के साथ। वो जवान हुआ तो वो भूल ही गया कि मैं शेर हूं। यही अफसोस कि मेरी कौम का हाल है। कौम खुद को नहीं पहचान रही है कि हम कौन है, हमारा मेयार क्या है, हमारा लेवल क्या है, हमारा पावर क्या है। आप जानते हैं, वो शेर जवान हुआ, जब जंगल में जाता था बकरियों के साथ, तो एक बकरी उसे इधर से मारती थी, एक बकरी इधर से मारती थी, और वो शेर मार खा लेता था। एक दिन जंगल में उसे बूढ़ा शेर मिला, उसने देखा ये मेरी नस्ल के साथ, मेरी ये बिरादरी के साथ इतनी जिल्लत और रुस्वाई, जो इसका खाना था वो आज इसे मार रही है। उसे बुलाया, कहा तुम्हें मालूम है तुम कौन हो? कहा मैं बकरी हूं। कहा मैं बकरी हूं। वो समझ गया कि सोहबत जैसी होती है इंसान वैसे ही बनता है, सोहबत जैसी हो इंसान वैसा ही बनता है। उसने कहा ऐसा करो, बहुत समझाया, कहा तुम शेर और बकरी नहीं, कहा नहीं देख लो मैं रहता हूं उनके साथ हूं,
बैठता उनके साथ हूँ, जंगल उनके साथ जाता हूँ, मैं बकरी ही हूँ। किसी तरह बात समझ में नहीं आई। उसने कहा अच्छा एक काम करो, मेरे साथ जरा दरिया पे पानी पीने चलो। जब पानी पीने के लिए ले गया, ठहरे हुए पानी में कहा जरा झांक के देखो अपनी शक्ल, तुम्हें अंदाजा लग जाएगा। जब झांक के अपनी शक्ल देखी तब पता चला नहीं मैं बकरी नहीं, मैं तो शेर का बच्चा हूँ। जब उसने अपना चेहरा देखा तो उसके नाखून भी काम कर रहे हैं, दहाड़ने की कोशिश कर रहा है तो शेर जैसी दहाड़ भी निकल रही है। क्योंकि बकरियों की सोहबत में रह के वो दहाड़ना भूल गया था। अल्लाह अकबर, आज जरूरत इसी बात की है। हम इसीलिए तो कहते हैं आपने बहुत सारे वाकया सुन लीजिए, आइए अब जमाने की आंखों में आके डालने की जुर्रत और हिम्मत कीजिए। रही हमारी बात तो हमारा हाल ये है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आज जिम्मेदारी ये है, समझिए आपका लेवल क्या है, आपका मेयार क्या है। आप ये सोच रहे हैं नहीं साहब हम क्या कर सकते हैं। आज हालात बहुत खराब हैं। कौम मुस्लिम के हर जवान की जबान पर एक जुमला है, हालात बहुत खराब हैं। बुजुर्गों की जबान पर एक जुमला है, हालात बहुत खराब हैं। मुझे बताइए, जंगे बद्र जिस जमाने में हुई, क्या उससे ज्यादा हालात खराब हैं आज? सवारी के लिए घोड़े नहीं थे, खाने के लिए खाना नहीं था, पेट से पत्थर बांधे थे सहाबा ने, लेकिन वो 313 अल्लाह अकबर निकले रसूलुल्लाह की बारगाह में आया। रसूलुल्लाह लड़ने के लिए हाथ में कुछ नहीं है, हुजूर ने खजूर की लकड़ी उठा के दी। वो जानते थे खजूर की लकड़ी तो बज़ाहिर मेरे नबी दे रहे हैं, मगर अल्लाह की रहमत हमारे साथ है, खुदा का करम हमारे साथ है, इनायत रब्बानी हमारे साथ है, और इसीलिए वो मैदान में गए। याद रखिए हमारे यहाँ हाल क्या होता है, जब कौम मुस्लिम पे परेशानी आती है, जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं, तो हमारी कौम मस्जिद में बैठकर कुरान खानी करती है, तस्बीह पढ़ती है, दुआ करती है। याद रखिएगा खाली दुआ करने से हालात बेहतर हो जाते तो मेरे नबी तलवार लेकर बद्र के मैदान में न जाते। खाली मुसल्ले पे बैठ के दुआ करने से हालात अच्छे हो जाते तो हालात ऐसे न बनते। अगर जुल्म करने वालों का मुकाबला मुसल्ले पे बैठ के हो जाता तो मेरे आका हुसैन 22,000 के लश्कर के सामने न जाते। मेरे आका हुसैन ने बता दिया जान जाती है तो जाती रहे, अली अकबर की जवानी लुटती है तो लुटती रहे, अब्बास के बाजू कटते हैं तो कटते रहे, कासिम की जवानी पर घोड़े दौड़ते हैं तो दौड़ते रहे, मगर यजीद याद रखना ये हुसैन का हाथ है जो रसूलुल्लाह के हाथों में रहा है, फातिमा के हाथों में रहा है, अली के हाथों में रहा है, जिसे अबू बकर ने चूमा है, फारूक आजम ने चूमा है, उस्मान गनी ने चूमा है, जैसे रसूलुल्लाह ने चूमा है। ये हुसैन का पाक हाथ यजीद के नापाक हाथों में नहीं जाएगा। जुल्म की हिमायत जुल्म है। हम बैठकर तमाशाई बने देख रहे। हमने देखा किसी हमारे इलाके में जुल्म हुआ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने देख लिया, मैसेज आगे बढ़ा दिया, हमारे सीने में तकलीफ हुई नहीं। मेरे नबी ने क्या फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए, जानते हो ये एक दीवार की तरह है, हर एक ईंट दूसरे को मजबूत करती है, और एक ईंट निकल जाएगी तो दीवार कमजोर हो जाएगी। कहाँ है मेरी कौम के मुसलमान? आपको मालूम है, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि आज हमारी किसी इलाके में अगर 10,000 की आबादी है तो वहां कम से कम 1,500 कौम की दलाली करने वाले दलाल मौजूद हैं। मालूम है आपको, हजारों लोग हमारी अपनी कौम की दलाली करने वाले, रात के अंधेरे में जुलूस बेच दिया, रात के अंधेरे में जलसा बेच दिया, रात के अंधेरे में कौम के जवानों का मुस्तकबिल बेच दिया, रात के अंधेरे में जाके सट्टेबाजी हो गई, रात के अंधेरे में जाके काम खराब हो गया। ये कौम की दलाली करने वाले हमारे दरमियान मौजूद हैं। यही वो लोग हैं, कौम के जवानों की लिस्ट बना के आगे पहुंचाना इनका काम है, पैसे फिक्स कराना इनका काम है, रात के अंधेरे में तोड़ पट्टे कराना इनका काम है, आधे अपनी जेब में रखना आधे आगे बढ़ाना इनका काम है। एक चाय के लिए ईमान बेच रहे हैं। मेरी कौम के जवानों याद रखो, डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।
नारे तकबीर, ऐसे नहीं जरा खाए हो करके, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम इमाम हुसैन, पैगाम इमाम हुसैन, अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी कादरी अजहरी, आमद सरकार हस्सान मिल्लत, ताजदार मसौली शरीफ। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। और जो लोग ये ख्वाब देख रहे थे, आपने देखा नहीं, अभी थोड़े से जमाने पहले पहलगाम का वाकया निगाहों के सामने आया, तो मुल्क के कोने कोने से हमें डराने और दबाने वाले लोगों ने हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने पहलगाम के वाकये से पहले ऐसे लोगों को जवाब दे दिया और कहा, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दरअसल बात यही तो है, दलाली करने वालों का फायदा क्या है? वो ये सोच रहे हैं हमारा कुछ फायदा है। एक चाय के लिए, बस एक चाय के लिए, एक चाय के लिए। यार खुदा के बंदो शर्म करो, मर के कयामत के दिन मुस्तफा को कौन सा चेहरा दिखाओ? जिस कौम के जवानों के नाम पेश किए जा रहे हैं, ये मेरी कौम का फ्यूचर है। मेरी कौम के जवान इंसान हैं, ये गुनाह करते हैं, गलती करते हैं। इन्हें इतनी गिरी नजर से न देखा जाए कि इन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालने की कोशिश कर दी जाए, महज इस बुनियाद पर के लोग हमारी पीठ थपथपाएंगे। दुनिया ये समझ गई है, जो अपनी कौम का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता। दुनिया ये जान गई है, जो अपनी कौम का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। ये कौम के जवान जो आज छोटे छोटे 18, 20 साल, 22 साल, 25 साल के जवान हैं, गुनाह कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, लेकिन इनको इनकी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए कि जाती रंजिश की बुनियाद पर ये जेल की सलाखों के पीछे चले जाएं। आपको अंदाजा नहीं, हर कौम के जवान उस कौम का सबसे कीमती सरमाया होते हैं। हर कौम के जवान, और हमारी कौम के जवानों से बड़ा सरमाया तो किसी के पास है ही नहीं। क्यों? सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारे पास, मोहम्मद बिन कासिम हमारे पास, औरंगजेब आलमगीर हमारे पास, अर्तुगरुल गाजी हमारे पास, उस्मान गाजी हमारे पास, तारिक इब्न जियाद हमारे पास। कौन उस्मान गाजी, कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी? आज दुनिया हैरान और परेशान है। यहूदियों ने मस्जिद अक्सा पर बुरी नजर डाली है, मगर जिस दौर में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पर्दा नहीं किया था, जाके खड़े हो गए थे मस्जिद अक्सा के सामने और कहा था, जालिमों याद रखो, मायूस न हो, ऐ चमने मिल्लत बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून। मायूस न हो ऐ चमने मिल्लत बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। किसी में इतनी हिम्मत और जुर्रत थी जो मस्जिद अक्सा की तरफ बुरी नजर उठा के देखे। कहाँ हैं हम? हमारे सामने सिर्फ वाकयात हैं, पैगामे करबला नहीं है। पैगामे करबला होती तो हमारे सीने में खौफ न होता। पैगामे करबला अगर हमारी निगाहों के सामने होता तो हमारे यहाँ डर नहीं होता। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला आपको मालूम है क्या है? तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत। क्या है? हमारे रसूल की इज्जत। फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। मगर आपने देखा थोड़े जमाने पहले जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, गुस्ताखी करने वालों ने गुस्ताखी क्यों की? इसलिए कि उनकी शान घट जाएगी। लेकिन इनसे पूछो, भौंकने वाले कुत्ते हर जमाने में भौंकते रहते हैं,
मगर पैगंबर की अजमत में न कभी कमी आई है, न कयामत तक आ सकती है। बरेली से मेरे इमाम ने ऐलान किया, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। पैगंबर की शान में गुस्ताखी हुई और गुस्ताखी करने वाले लोग ये समझ रहे थे जिक्र खत्म हो जाएगा, उनकी अपनी सोच थी। मगर अफसोस ऐसे आलम में हमारी कौम के कुछ जवान नामूस रिसालत के मसले पर बेदार हुए और वो गए हमारे यहाँ बुजुर्गों के सामने मशवरा करने कि हम नामूस रिसालत के मसले पर कुछ करना चाहते हैं। आपको मालूम है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे हर एक मुसलमान के घर में एक नेता है। भाई तवज्जो है, आप कुछ डिस्टर्बिंग हो रही है, कुछ डिस्टर्बिंग लग रही है मुझे। हमारे यहाँ हर मुसलमान के घर में एक नेता है, समझ रहे हैं आप? हर घर में एक नेता है, इसीलिए पूरी कौम में कोई नेता नहीं बना। हम किसी को मानने के लिए राजी नहीं, हमारे यहाँ कोई किसी को बड़ा मानने के लिए राजी नहीं है। हर घर में एक नेता है। आपको मालूम है नेता का, लीडर का कोई डिप्लोमा नहीं होता है, कोई कोर्स नहीं होता है, ये सलाहियत है, क्वालिटी है, अल्लाह जिसे चाहे अता फरमा दे। ये इनाम है अल्लाह का, अल्लाह जिसको चाहे कौम का लीडर बना दे। लेकिन अफसोस दुनिया की सारी कौमों को, हर समाज को ये बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई ये बात तो कौम मुस्लिम को समझ में नहीं। यही बात है कि आज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा टांग खींची जा रही है। मालूम है आपको जिन इलाकों में हमारी तादाद ज्यादा है वहां इलेक्शन में कामयाब होने वाले फिर भी गैर है। क्योंकि हमारे यहाँ जरूरत थी सिर्फ 2 लोगों की, खड़े होने वाले 50 लोग थे। ये हाल आज कौम मुस्लिम का हो गया। कमजोर किसी और ने नहीं किया, कमजोर हमें हमारे अपनों ने किया है। कमजोर हमें हमारे अपनों ने किया है, जिन पर एतमाद था, जिन पर यकीन और भरोसा था। अब हालत क्या हुई, इसका नुकसान सबसे बड़ा क्या हुआ आपको मालूम है? जब तक आप सियासी तौर पर कमजोर रहेंगे मस्जिदों पे बिल्डोजर चलता रहेगा। आप सियासी तौर पर कमजोर रहेंगे मदरसों में ताले लगते रहेंगे। जब तक सियासी तौर पर कमजोर रहेंगे उलमा जेल में डाले जाते रहेंगे। कल सलमान अजहरी का नंबर था, फिर मौलाना कमर गनी उस्मानी का नंबर आया, अब न जाने किसका नंबर आएगा। उलमा पर इसी तरह जुल्म होता रहेगा, क्योंकि हर जमाने में यजीद पैदा होता रहेगा। अंदाज बदलेगा, नाम बदलेगा, किरदार बदलेगा, लेकिन फिक्र हर जमाने में वो पाई जाएगी। आप देख रहे हैं बात क्या है, हमारे यहाँ कोई किसी को बड़ा मानने के लिए राजी नहीं है। वरना जिस जमाने में मुसलमानों में इत्तेहाद था, उस जमाने का हाल ये था कि लोग ये कहते थे, ऐ मुसलमानों ये बताओ मदीने में ऐसी कौन सी हुकूमत है जिसके नाम से कैसर और किसरा कांपते हैं। जब आके उन्होंने देखा फारूक आजम को टेक लगाए जमीन पर लेटे थे, तो कहा तुम्हारी यहाँ कुर्सी कहाँ है जहाँ से हुकूमत चलती है। मुसलमानों ने कहा हमारा लेवल के है, हमारा लीडर जहाँ बैठ जाते हैं हुकूमतें वहीं से चलती है, निजाम वहीं से चलते हैं। ये किसी और का किरदार नहीं था, हमारा किरदार था। आज कहाँ हैं हम, हमारा लेवल क्या है, नामूस रिसालत हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला। बात आई हमारे जवान इकट्ठा हुए और इकट्ठे होने के बाद अपने मोहल्ले में बड़े बुजुर्गों के पास गए, कहा हम नामूस रिसालत के लिए खड़े होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। आपके यहाँ भी शायद ऐसा हुआ हो। बिठा दिया गया और बिठाने वाले कौन थे, हमारे अपने लोग। का नहीं नाम आ जाएगा, हालात अच्छे नहीं है। याद रखिएगा हुसैनियों के लिए हालात हमेशा ऐसे ही रहते हैं। हुसैनियों के हालात
करबला के बाद से लेकर आज तक हर जमाने में ऐसे ही रहे हैं। हुसैनी वक्त का इंतजार नहीं करते हैं। हुसैनी वो हैं जो जमाने के साथ नहीं चलते हैं, जमाना उनके पीछे पीछे चलता है। वो जमाने के इंतजार में नहीं रहते। हालात अच्छे आएंगे तब कदम बढ़ाएंगे। अल्लाह अकबर। नामूस रिसालत का मसला आया, हमारे बुजुर्गों ने जवानों के जोश को ठंडा करके बिठा दिया। नहीं मेरे अजीजों, नाम आ जाएगा। मैं कहता हूं मेरी कौम के जवानों, नाम आता है, एक बार नहीं 1000 बार आ जाए फिर भी कहेंगे है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। कितनी बार नाम आ जाए, इसलिए कि ये इज्जत अल्लाह ने हमें। तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अशरफ जीलानी अजहरी साहब किबला। हालात आज हमारी निगाहों के सामने हैं। हमारे अंदर डर और खौफ पैदा किया जा रहा है। याद रखिए जवानों, ये डर और खौफ अपने सीने से निकाल दीजिए। अल्लाह का कुरान कहता है इदा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने तुम्हारी मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, ना एक लम्हा पहले आएगी ना एक लम्हा बाद में आएगी। फिर ये डर कैसा है, फिर ये खौफ कैसा है, ये कांपना कैसा है। आप जानते हैं हुसैनियत किसका नाम है दुनिया में कोई ऐसा बाप। 56 साल के हुसैन करबला की सरजमीन पर हैं। 18 साल का अली अकबर उनकी निगाहों के सामने शहीद किया जा रहा है, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। 19 साल के जवान कासिम की लाश पर घोड़े दौड़ रहे हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अब्बास के बाजू काटे जा रहे हैं। जितने शहीद होने वाले थे होते रहे, मगर जब अब्बास जमीन पर गिरे थे अल्लाह अकबर हुसैन को पुकारा था। मेरे आका हुसैन ने जाके कहा था अल आना इन कसर ज़हरी। भाई अब्बास के लिए कहा था अब मेरे बाजू टूट गई है, अब मेरी कमर टूट गई है। भाई की मोहब्बत का अल्लाह अकबर इतना हाल था, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, कदम पीछे हटा दिया, यजीद की हाँ में हाँ मिला दी, यजीद के हाथों में हाथ दे दिया। नहीं, हुसैन तन्हा रहे, फिर भी यजीदियों से कहा जान जाती है तो जाती रहे, मगर बातिल को कभी सच्चा नहीं कहा जाए। हुसैनियत इसी चीज का नाम है। आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है मालूम है आपको? हमारे इलाके में, गांव में गलत काम करने वाला कोई भी शख्स हो, हम इसलिए गलत को गलत नहीं कहते कि वो हमारा रिश्तेदार है। हम गलत को गलत इसलिए नहीं कहते वो रिश्ते में चाचा लगते हैं। हम गलत को गलत इसलिए नहीं कहते वो मामू लगते हैं। हम गलत को गलत इसलिए नहीं कहते वो फूफा लगते हैं। हम गलत को गलत इसलिए नहीं कहते कि हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। हुसैनियत जिस चीज का नाम नहीं है, हुसैनियत नाम इस बात का है कि तुम्हें मरना है तो अपनी कब्र में जाना है। जो सच है उसे सच कहो, जो गलत है उसे गलत कहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत सरकार मुजाहिद मिल्लत की नगरी से तशरीफ लाने वाला अजीम सना खां हजरत शाहनवाज हसन उईसा धामनगर शरीफ से तशरीफ लाए। इस्तकबाल है, खैर मकदम। हुसैनियत नाम इस चीज का है कि हमारे सीने के अंदर वो जज्बात बेदार हों। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे यहाँ सारी चीजें हैं, फिर ये हालात दिन ब दिन बिगड़ते क्यों चले जा रहे हैं? इसकी कुछ वजूहात हैं। काश कौम मुस्लिम इन सारी वजूहात पर गौर व फिक्र कर लेती तो आज हालात ये नहीं होते। आपको मालूम है हमारी कौम के जवान नारा क्या लगा रहे हैं? हुसैन के नाम पे हम गर्दन कटा देंगे। नारा है या नहीं है ये? लेकिन मेरे को मालूम है कोई गर्दन नहीं कटाएगा। ये बात सिर्फ नारा है आपकी। जिस कौम के जवान रसूलुल्लाह की खुशी के लिए अपने मोहल्ले की मस्जिद में 5 वक्त सर झुका न सकें, वो गर्दन कटा कैसे सकते हैं? 5 वक्त जिस कौम के जवान रसूलुल्लाह के हुक्म पर हुजूर के लिए, मेरे नबी ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सला, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। जिस कौम के जवान 5 वक्त रसूलुल्लाह के हुक्म पर मस्जिद में सर झुका न सकें,
व रसूलुल्लाह के नाम पे गर्दन कैसे कटा सकते हैं? तुमने देखा नहीं रसूलुल्लाह के दीवाने कैसे होते हैं? हमने देखा पिछले साल फलस्तीन की सरजमीन पर, हमने देखा जब बमबारी की गई थी, मस्जिदें गिरा दी गई थी, बिल्डिंगें गिरा दी गई थी, मलबे के ढेर पड़े थे, मस्जिद के मीनारें और इमारतें तोड़ दी गई थी। फलस्तीन के जवानों ने मलबे के ढेर पर भी तरावी पड़ी है, फलस्तीन के जवानों ने मलबे के ढेर पर भी सजदे किए हैं। और हालत ये थी, फलस्तीन के जवानों के सामने, किसी के सामने माँ का जनाजा, किसी के सामने बाप का जनाजा, किसी के सामने बेटी का जनाजा, किसी के सामने भाई का जनाजा, वो सजदा करते थे और कहते थे न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हम हुसैनी हैं, हम जबान से तो हुसैनी हैं, जरा किरदार बताइए हुसैनियों का किरदार क्या है? आपको मालूम है आज 8 मुहर्रम, 7 मुहर्रम, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम की जब तारीख आती है तो मेरी कौम की बेटियों के पर्दे खत्म हो जाते हैं, मेरी बेटियां बेपर्दा हो जाती हैं। जरा अपने सीने पे हाथ रख के सोचें, ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा करबला में, पैगामे हुसैन क्या है? ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा, और ज़ैनब, ज़ैनब जैसी बहन न हुई है न कयामत तक हो सकती है। ज़ैनब, ज़ैनब, लोग पूछते हैं हजरत मेरे बेटी हुई है नाम का रखो, मैंने कहा नादान गौर न कर, ज़ैनब रख दे, ऐसी वफादार बहन तारीख में न हुई है न कयामत तक हो सकती है, जिसने सफर की तकलीफें बर्दाश्त की है मगर हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ा। देखो करबला में आज मुहर्रम की 9 तारीख आएगी, देख लेना हमारी बहनें मेकअप करने के बाद रोडों पे नजर आएंगी ताजिए के साथ। खुदा के लिए हाथ जोड़ के कहता हूँ, कुछ तो रहम कीजिए रसूलुल्लाह की इस उम्मत पर। दुनिया कौम मुस्लिम का जनाजा निकालने के लिए खड़ी है, लोग हमारी इज्जत का तमाशा बनाने में लगे हैं। हम हिजाब के लिए लड़ रहे हैं, हम पर्दे के लिए लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई हिजाब और पर्दे के लिए है। जिस हिजाब और पर्दे के लिए हजरत उम्मे रुबाब ने तकलीफें बर्दाश्त की, जिस पर्दे के लिए हजरत शहरबानों ने धूप की मशक्कत बर्दाश्त की, जिस पर्दे के लिए, जिस हया के लिए ज़ैनब ने अपने लालों को करबला में शहीद किया, उन्हीं की शहादत के दिन देख लो मेरी बहनें बेपर्दा आपको रोडों पे नजर आएंगी। क्या यही हुसैनियत है? कौन है ये औरतें? ये हमारी बेटियां हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारी माएं हैं। कौन है जिम्मेदार? याद रखिएगा, अगर आज आपकी बेटी, आपकी बहनें बेपर्दा हो गईं तो कल कयामत के दिन जवाब आपको देना, कल कयामत के दिन जवाब आपको देना पड़ेगा। मेरी माएं यहाँ बैठी हैं, मैं कहता हूँ देखिए इतनी मशक्कत के दौर से गुजरी हुसैन के घर की औरतें, मगर फिर भी पर्दा न छोड़ा। आज हम सिर्फ ताजिया देखने के नाम पर बेपर्दा हो जाएं, अपने सर से दुपट्टा हटा दें, हम ये भूल जाएं कि हम हुसैन के गुलाम हैं, हम ये भूल जाएं कि हम कनीज़े फातिमा हैं, हम ये भूल जाएं कि हमारे गले में रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है, हम ये भूल जाएं कि हमें मरना भी है, हम ये भूल जाएं कि कल कयामत के दिन हमें जवाब देना है। नहीं मेरे अजीजों, कोशिश करो कि आने वाले मुहर्रम में न तुम्हारी बेटी बेपर्दा हो, न तुम्हारी बहन बेपर्दा हो, न तुम्हारी अजीज व अकारिब बेपर्दा हो। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम मर्द हो, अल्लाह ने हाकिम तुम्हें बनाया है, और रिजालो कव्वामूना अलन निसा का ताज तुम्हारे सर पे है, जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुम्हारी बेटी मुहर्रम के दिन बेपर्दा होती है तो कल कयामत के दिन जवाब आपको देना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे ताजदारे मसौली शरीफ, गुले गुलजारे इस्माइलियत, इस्माइली दूल्हा सरकार हस्सान मिल्लत। आप लोग कहीं देखिए, देखिए सरकार तशरीफ लाएंगे, आप लोग यहीं बैठिए, अभी हजरत की तकरीर सुनिए। सरकार आएंगे मिंबर पर, इंशाअल्लाह आपको जियारत करनी है। बैठिए आप, तकरीर सुने आप। बहुत लंबा सफर करके सरकार तशरीफ लाए हैं, कल इंदौर में थे, बाई कार सफर करके आए, तो हजरत अभी घर जा रहे हैं कयामगाह पर, फिर आप आए तशरीफ लाएंगे, इंशाअल्लाह आपको ज़ियारत करेंगे। पैगाम
करबला का आज हमारी निगाहों के सामने नहीं है, वरना हमारी निगाहों के सामने करबला का जब तक पैगाम था हमारे हालात ये नहीं थे। याद रखिएगा, आज जरूरत इस बात की है कि हमें बदलना पड़ेगा। आप जानते हैं, जहां 4 लोग बैठेंगे हमारे मुहर्रम का, और मुहर्रम में शरीयत के खिलाफ कामों की जब बात चलेगी तो हमारी कौम सारा सेहरा उलमा के सर बांध देते हैं कि उलमा इकराम तवज्जो नहीं देते। याद रखिएगा, कौम के हालात को बेहतर करना ये सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है। आप जानते हैं, उलमा से ज्यादा बड़ा दिल और जिगर किसी के पास नहीं है। ये उलमा हैं जो वालिद भी अगर शरीयत की मुखालिफत करता हो तो मिंबर पे खड़े होकर ऐलान कर देते हैं। ये सिर्फ उलमा का जिगर है कि इस बात की परवाह नहीं करते इमामत रहेगी या छूट जाएगी, इस बात की परवाह नहीं करते कौन राजी होगा कौन नाराज होगा, वो अलल ऐलान मसल के आला हजरत के फरोग के लिए मिंबर पे ऐलान करते हैं। मगर हमारी कौम से बुराई इसलिए खत्म नहीं होती कि पूरी कौम मुस्लिम एकजुट होकर मस्जिद के इमाम के साथ खड़ी नहीं होती है। वो सोचती है इमाम साहब की जिम्मेदारी है, वो बुराई को रोक लेंगे। जब पूरी कौम मिलकर उलमा के साथ खड़ी होती थी तो आज हालत ये नहीं थी। आपने देखा नहीं हमारा हाल आज के जमाने में क्या हो गया? पूरे इलाके में कोई एक बंदा सूद लेने वाला है, इमाम साहब की दावत आई, नए नए इमाम साहब जानते नहीं थे, इमाम साहब धोखे में चले गए दावत खाने के लिए। हालांकि पूरी कौम ने दावत खा ली, लेकिन मस्जिद का इमाम चला गया तो पूरे इलाके में मीटिंग शुरू हो जाएगी कि मस्जिद के इमाम ने सूद वाले के यहाँ खाना खा लिया। बताओ मुझे, ये है या नहीं हमारे यहाँ? पूरी कौम ने खाना खा लिया, किसी को कोई एतराज नहीं। पूरी कौम सूद वाले के यहाँ चली गई, किसी को कोई एतराज नहीं। पूरी कौम सूद वालों से, सट्टा लगाने वालों से ताल्लुक और रिश्ता रखती है, किसी को कोई एतराज नहीं। मस्जिद का इमाम नादानी की बुनियाद पर नया इमाम चला जाए तो देख लो उसके खिलाफ मीटिंग हो रही है, नहीं साहब इमाम को निकाला जाएगा। मैं कहता हूँ इमाम से पहले आपकी जिम्मेदारी थी, पूरी कौम की जिम्मेदारी है। कौम में अगर कोई सूद लेता है, शराब पीता है, जिना करता है, पूरी कौम मिलकर ऐलानिया तौर पर अपनी कौम से उसका बाइकाट कर दीजिए। ऐलानिया पहले तुम्हारी जिम्मेदारी है, बाद में मस्जिद के इमाम की जिम्मेदारी है। ये पहले कौम की जिम्मेदारी है। आज लोग ये समझते नहीं साहब ये इमाम साहब की जिम्मेदारी है, ये बुराई का खात्मा करेंगे। नहीं, याद रखिएगा उलमा की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वो पैगाम लोगों के कानों तक पहुंचा दें। अमल करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आज हालत ये है, हमारी कौम कहां जा रही है? आपको याद होगा 1-1.5 साल पहले की बात है, कर्नाटका की सरजमीन पर हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। आपके जहन में है ये बात? किस बुनियाद पर? हिजाब के नाम पर। क्या कहा?